मारीच के पास आकर रावण ने कहा, ऐसी ऐसी बात है, सहायता करनी है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मारीच ने कहा, क्या बोला? कौन? अयोध्या के राजकुमार? क्या उनका नाम राम और लक्ष्मण है? रावण ने कहा, हाँ। मारीच ने कहा, अरे रावण, मुझे तो बिना फल का बाण मारा था तो समुद्र के किनारे आके राम राम जप रहा हूं, और उनके पास जाऊंगा तो प्राण बचेंगे क्या? रावण ने कहा, सुनो मामा मारीच, वहां जाओगे तो मरोगे, यहां नहीं जाओगे तो मरोगे। मारीच सोचने लगा, इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है राम जी के हाथ से मरे। जहां मौत भी पाने का कष्ट ना हो, ऐसी जगह जाकर मरूं तो ज्यादा अच्छा है। चलता हूं। रावण के कहने पर मारीच चले और बना क्या मारीच? सोने का हिरण। और आपको मैं निवेदन करूं कि मैया जानकी जो अभी राम जी के साथ हैं, ये वास्तविक सीता जी नहीं हैं। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नाशा। हे वैदेही, हे सियाजू, जब तक मैं इस धरती पर निशाचरों के संहार की लीला कर रहा हूं, आप अग्नि में जाकर निवास करो। तो ये साथ में कौन है? ये मान के चलिए माँ का प्रतिबिंब। जैसे एक ओरिजिनल कॉपी हम डॉक्यूमेंट का रखते हैं, एक जीरोक्स कॉपी है, तो बस वही समझिए, ये मूल माँ नहीं है, ये केवल और केवल एक छाया है। क्योंकि मेरी वास्तविक सीता मैया को तो छूने की सामर्थ्य भी रावण में नहीं है, छुएगा भी तो भस्म हो जाएगा। मारीच चला, सोने का हिरण बना है, सोने का हिरण। सीता जी ने देखा, अच्छा ये असली सीता जी तो है नहीं, ये माया की सीता जी हैं। माया की सीता जी आज माया के मृग की मांग कर रही हैं। सोना, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया ना सोना। जब अलमारी का सोना ज़्यादा होता है ना, तो बेड वाला सोना खत्म हो जाता है, उठ उठ के चेक करना पड़ता है कि ना है। ये तो एक रात की जा रही है, और कहीं ना है गलती से तो कई साल की चली जाती है। बैलेंस हो दोनों का। ये आया है और जैसे राम जी के पास पहुंचा है, माँ ने भेजा मांग की, राघव जी धनुष बाण लेकर चल पड़े। अब मारीच की नियति देखिए, भागता आगे है, देखता पीछे है, फिर भागता है, फिर रुक कर देखता है। राम जी ने कहा, अरे मारीच, तुझे भागना है तो भाग ले, रुकना है तो रुक जा। थोड़ा भागता है, थोड़ा रुकता है, थोड़ा भागता है, थोड़ा रुकता है, ऐसा क्यों कर रहा है? या तो भाग जा या तो रुक जा। मारीच ने कहा, सरकार क्या करूं, मेरा भाग्य मुझे भगा रहा है और मेरा भाव मुझे रोक रहा है। ये मेरा भाग्य है कि नहीं भागूंगा तो रावण मार देगा, और ये मेरा भाव है, अरे मारीच मरने से पहले एक और बार दर्शन कर ले। तो सोचता हूं एक बार मुड़ करके अब राघव जी अपने बाण छोड़ेंगे और मैं मर जाऊंगा, मरने से पहले एक और बार, एक बार चले आओ, फिर आकर चले जाना। कितनी हल्की सी तो बात है। भगवान ने कहा ठीक है आ जाऊंगा, बस एक ही बार आने ना। बोला आओ तो सही, आओ तो सही। जाने नहीं देंगे तुम्हें, तुम जाके तो दिखलाना,
आओ तो सही, आने के बाद रोकना कैसे है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आना तो पहले आ तो जाए, आने के पहले ही धमकी दे दूं आपको 25 दिन के बिना जाने नहीं देंगे, मेहमान कहेगा दूर ही ठीक है, 25 दिन छोड़ेगा ही नहीं। मेहमान घर आ जाए फिर इतना प्रेम दो, इतना प्रेम लुटाओ कि मेहमान भी कहे भाई थोड़े दिन तो तेरे घर और टिक के जाऊंगा मैं। भक्त यही बात कहता है। और अब मारीच ने दर्शन किया, बाण लगा राघव जी का, जैसे बाण लगा जोर से चिल्लाया हा लक्ष्मण, और प्राण के निकलते निकलते अंतिम श्वास में बोला हा राम, और कहकर शरीर छोड़ दिया। इधर लक्ष्मण जी आ गए मां के कहने पर, और इधर लखन लाल इधर आए, रावण उधर पहुंचा। रावण ने जब मां का हरण किया, पुष्पक विमान में बिठाकर ले जाने लगा। धन्य है भारत के ये पक्षी, आज रावण दशानन से बैर ले लिया पर पीछे नहीं हटे अपने धर्म से। जटायु जी पहुंचे, रावण ने कहा अरे ये बूढ़ा जटायु मेरा क्या बिगाड़ेगा। खड्ग निकाली, दोनों पंख काट दिए, जटायु जी धरती पर आ गिरे। पंख कटे हैं, पीड़ा हो रही है। मृत्यु देवी आई, हाथ जोड़कर खड़ी हैं, प्रभु अब चलो। जटायु जी ने मृत्यु देवी से कहा खबरदार मृत्यु देवी, अगर मुझे स्पर्श भी किया तो जब तक मैं राम जी को अपने पुत्र वधू की खबर ना दे दूं मुझे छूना भी मत। ये इतिहास में दूसरी बार ऐसी घटना है। एक घटना जो हम जानते हैं, भीष्म पितामह जी ने इच्छा मृत्यु मिली है, और एक ये जटायु जी हैं, ये भी अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करेंगे। दोनों में बड़ा फर्क है, और वो फर्क मैं आपसे अभी चर्चा करूंगी। जटायु जी धरा पर पड़े, राम जी आए, और जैसे जटायु जी को देखा हाथ आत, ऐसी दशा किसने की। अब राघव जी से जटायु जी ने कहा प्रभु ले दक्षिण दिशि गए गोसाई। वो दुष्ट रावण पुत्र वधू को दक्षिण दिशा की ओर ले गया। मुझे क्षमा करना रघुनंदन, पुत्र वधू की रक्षा ना कर पाया मैं। राघव जी ने कहा तात उसकी चिंता छोड़ दीजिए रावण की, मैं कहता हूं आप प्राण अभी रखें, और मैं अगर वो दृश्य आपके सामने बनाना चाहूं तो राम जी बैठे हैं। संत कहते हैं जटायु के तन की धूल को जटायु की धूल जटाओं से झाड़ी। राघव जी ने अपने जटाओं से जटायु के तन की धूल को साफ किया, जटायु जी को अपनी गोद में लिटाया है। राघव जी रो रहे हैं, भगवान रो रहा है। जटायु जी से कहते तात एक पिता का हाथ उठ चुका है, अब आप हमें अनाथ ना करो, अभी प्राण रखो। रोते रोते भगवान ने ये बात कही। भगवान रो रहे और जटायु जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं नाथ, व्यक्ति मरता है तो तरसता है कि एक बार मुख पर राम आ जाए, और मैं तो राम की गोद में अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, फिर संसार में और क्या पाना बाकी है जो पाने के लिए जीवित रहूं? क्या बचा है पाने को? अब दृश्य दोनों आप थोड़ा सा मिला कर देखिए। मैं दोनों दृश्य आपके सामने रखने जा रही हूं। उधर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे, बाणों की शैया है, भीष्म पितामह उस पर पड़े हैं, कन्हैया सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं कन्हैया। भीष्म पितामह रो रहे हैं, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ जटायु जी हैं, ठाकुर जी की गोद की शैया है, जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। कहने का तात्पर्य जो धर्म के साथ रहता है उसे भगवान की गोद रूपी शैया मिलती है, जो अधर्म का साथ देता है उसे बाणों की शैया का सामना करना ही पड़ेगा, उसे बाण की शैया मिलती। आज जटायु जी को भगवान की गोदी मिली है। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ
जाते हैं। भगवान जाने उनको क्या अच्छा लग जाए। उनसे बस अपने मन को पक्का करके जोड़े रहिए। ये विश्वास रखिए, ये मूर्ति नहीं है, ये कोई विग्रह नहीं, ये मेरा लाल है, ये भगवान है। ये वैसे ही है जैसे हर एक व्यक्ति है जो मुझसे बोलता है, मेरी परवाह करता है, मुझसे प्रेम करता है, ये भी वही है। इतना मानकर अपने जीवन को इनके साथ बिताइए। अवश्य वो आपको प्रेम अनुभव में आएगा, जिस प्रेम की मैं आपसे 8 दिनों से चर्चा कर रही हूँ, जिसकी चर्चा 8 दिनों से कर रही हूँ। जरूरी नहीं प्रार्थना ही अच्छी लगे, जरूरी नहीं है। गोपियों की गाली में भी बड़ा आनंद आता था इनको। और जरूरी नहीं है कि अर्चना वंदना ही अच्छी लगे, जरूरी नहीं कि 56 भोग ही भाएं। कर्माबाई की खिचड़ी भी बड़े चाव से खा लेते, वो भी बिना नहाए धोए बनाती थी कर्माबाई। मंदिर में देखा 12 बजे भोग लग रहा है। अब कर्मा मैया का भाव क्या, कर्मा मैया ने ऐसे मंदिर में देखा इतनी लेट से भगवान को भोग लगता है, ऐसे खिलाना पिलाना, इतना विलंब। कर्मा मैया ने बस वहां से खड़े खड़े कहा, सुनो ठाकुर जी, आज से ना सुबह सुबह का नाश्ता सुबह सुबह बाल भोग करने हमारे घर आ जाना, ये मंदिर वाले बहुत देर से खिलाते हैं। इतना ही बोला। और माँ का विश्वास देखो, दूसरे दिन भोर में ही उठी, ना नहाई ना धोई, ना चूल्हा ना चौका, ना आंगन साफ, ना झाड़ू लगा, सीधा अपने रसोई घर में गई और खिचड़ी तैयार कर दी। अब इस विश्वास से बैठी है वो आएगा। छोटे से गोपाल जी आए, मैया जल्दी दे दे, बड़ी भूख लगी है। ये नियम बन गया। और धन्य है कर्मा मैया, उन्हें तो आभास तक नहीं कि मेरे साथ वो हो रहा है जो जगत में अनूठा है, नहीं होता औरों के साथ। बड़े भाव से बैठी हुई है, प्रेम से। रोज 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 एक दिन सुबह सुबह झाड़ू बहारू हर चीज चल रही। एक संत गुजरे, संत ने सोचा ये सुबह सुबह खुशबू कहाँ से आ रही है। कर्मा मैया आवाज लगाई, इतनी सुबह सुबह तेरे घर से ये खुशबू? बोला हाँ, वो आता है ना, लाला आता है पाने रोज। अब संत को लगा काऊ गांव का छोरा होएगा, का पता कौन से लाला आते। इतना बोला, अरे ऐसे किसी को पवाया जाता है, रसोई घर में नहा धो के प्रवेश किया जाता है, ऐसे नहीं प्रवेश करते हैं। अब हुआ क्या, अच्छा सुबह सुबह अब उठी कर्मा मैया, झाड़ू लगाया, लिपाई करी, चूल्हा चौका किया। अच्छे से चौका करने के बाद अब तब तक तो ठाकुर जी के पावे का टाइम हो गया। सो पधार गए, लाओ मैया खिचड़ी। अब मैया जी ने कहा बनाई तो नहीं, अभी बना देती हूँ। इतनी देर कैसे हो गई मैया? वो एक बाबा जी आए, जो नियम बता के गए मोए, तो मैं तो नियम कर रही थी। अब कन्हैया तो आज भूखे ही पेट लौटना पड़ा, बड़ा कष्ट हुआ। अब जाकर के स्वप्न में दर्शन दिया महात्मा को, बाबा जी सुनो, आज के बाद मेरी मैया को ऐसी कोई पट्टी पढ़ाइयो मत, वो मुझे जैसे बना के देती है मुझे वैसे ही पसंद है और मुझे वैसे ही खाना है, अब ये सम्मत बताना। अब इधर कर्मा मैया खिचड़ी बनाई उन्होंने, और चूंकि अब तो वो नियम चल रहा है साफ सफाई वाला, तो विलंब हो गया। अब इधर गरम गरम खिचड़ी थी, अब ठाकुर जी इधर पाने बैठे। मैया ने कहा रुक जा लाला, जल्दी से बनाती। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनी, गरम गरम थाली में धुआं निकलता हुआ आया। और जैसे ही अब ठाकुर जी ने इधर पाना शुरू किया, इधर मंदिर में घंटी बज गई, आओ पधारो भोग लगाओ। अब सरकार वो खिचड़ी का हाथ लिए लपेटे लपेटे भागे मंदिर भागे। अब पट जब लग के खुल रहा है, देखा जा रहा है ठाकुर जी के जामा पे खिचड़ी लगी है। पुजारी जी कह रहे हमारे तो भोजन में खिचड़ी बनी ना, ये गांव में बनी किसके घर है? पता चला वो कर्मा बाई के यहाँ खिचड़ी बनी है। अब आप बताओ जरा, क्या ठाकुर जी अभी भी आपको ऐसा लगता है बड़े सारे नियम कर ले? मैं अक्सर व्यासपीठ से निवेदन करती हूँ, इस शरीर को केवल तब तक साधिए जब तक शरीर स्वस्थ है। एक
समय के बाद वृद्धावस्था प्रारंभ हो, इस दौर पर शरीर को कष्ट देना बंद कर दीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो नियम उन्होंने जवानी में चलाया अपने वही बुढ़ापे तक। भैया युवा अवस्था में 4 बजे नहाना शरीर को सूट करता था, बुढ़ापे में बीमारी पकड़ लेगी। और आप ये विचार करो, इस कष्ट को साधने में शरीर को तकलीफ हो, शरीर बीमार पड़ जाए, 1 दिन के भजन साधने के लिए 1 महीने की छुट्टी हो जाए, क्या मतलब है? ठाकुर जी केवल आपकी तपस्या, ये साधने का समय जब तक है तब तक साधिए। समय जब आपकी उम्र ढल रही है, आप रोज आसन पे बैठ के करते हो, शरीर साथ नहीं दे रहा, सोफे पे बैठ के करो, कुर्सी पे बैठ के करो, बैठने की हिम्मत नहीं, लेट के करो। आपका करना मायने रखता है, कैसे कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, मन में कोई भाव नहीं है, उस किए गया का भी कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत बुरा कर रहे हैं, मन में पूरा विश्वास है, तो वही आपको बेड़ा पार करने के लिए काफ़ी है।